वेलकम स्टूडेंट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आज पार्टीशन बाल के बारे में स्टडी करेंगे। पार्टीशन बाल क्या होती है? पार्टीशन बाल यानी कि जब हम किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़े होल से बना देते हैं। उसमें से रूम, किचन या और कुछ हमें निकालना होता है तो वहाँ हम पार्टीशन बाल देकर कुछ खंडों को या कुछ पार्ट्स को, ब्लॉक्स को हम अलग अलग कर देते हैं। तो पार्टीशन बाल किसी बड़े कमरे को दो या अधिक भागों में बांटने के उद्देश्य से बनाई जाती है। तो पार्टीशन बाल के जरिए क्या है, हम किसी बड़े प्लेस को कुछ जगह पर बांट सकते हैं। एक अच्छी पार्टीशन बाल पतली होनी चाहिए जिससे अधिक स्थान ना घेरे, और हल्की होनी चाहिए जिससे इसके बनने से संरचना के कुल भार में कोई विशेष वृद्धि न हो। पार्टीशन बालें कठोर और टिकाऊ होनी चाहिए। इनकी दोनों साइड ये पतली होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए और दीवारें दृढ़ होनी चाहिए। इनकी दोनों साइड विजुअल और धबनी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। ये निर्माण में सरल, सस्ती और आगीरोधी भी होनी चाहिए। तो पार्टीशन बाल का जो मेन कार्य है कि जब हमने कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया है उसके बाद में हो सकता है कि हमें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ उसके अंदर ब्लॉक बनाने हो, तो उस जगह जब हमको दीवार देते हैं तो वो हमारी एक पार्टीशन वॉल कहलाती है। टाइप्स ऑफ पार्टीशन वाल। पार्टीशन वाल भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे दिखा रखा है कि ये ब्रिक पार्टीशन, यानी कि आपने वो जो दीवार बनाई है आपने वो ब्रिक्स दे रखी है उसमें। कंक्रीट पार्टीशन, स्टोन पार्टीशन। ये तो सिंपल सी बात है कि मेसनरी के अंदर ब्रिक्स, कंक्रीट, स्टोन का यूज होता है। अगर आपने पूरी दीवार के अंदर सिर्फ ब्रिक यानी कि ईंट ही यूज़ कर रखी है पार्टीशन के लिए तो वो हमारी कहलाएगी ब्रिक पार्टीशन। और अगर किसी पार्टीशन में आपने कंक्रीट यूज़ कर रखी है तो वो हमारी कहलाएगी कंक्रीट पार्टीशन। और किसी दीवार में आपने स्टोन यूज़ कर रखा है यानी कि पत्थर तो वो कहलाएगी हमारी स्टोन पार्टीशन। प्लाईवुड और टिम्बर पार्टीशन। प्लाईवुड और टिम्बर पार्टीशन, होलो ब्लॉक पार्टीशन और गिलास पार्टीशन। तो 6 तरह की हमारे पास ये टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल हैं। तो गिलास पार्टीशन, होलो ब्लॉक पार्टीशन, टिम्बर पार्टीशन, स्टोन पार्टीशन और कंक्रीट पार्टीशन, ब्रिक पार्टीशन। तो जो पार्टीशन है यानी कि विभाजक दीवारें हमारी हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कभी कभी हम बहुत बड़ा निर्माण कार्य कर देते हैं और फिर हम जब किसी निर्माण कार्य को अगर हमें कुछ ब्लॉकों में बांटना हो तो हमारा पार्टीशन कहलाता है। अब आता है हमारा इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग मतलब पहाड़ या मचान। जैसे रूम के अंदर हम एक साइड से स्लेब बना देते हैं, मचान होता है वो। तो चिनाई और अन्य निर्माण कार्यों को एक निश्चित ऊंचाई 1.5 मीटर तक तो नीचे जमीन पर खड़ा होकर ही किया जा सकता है। अधिक ऊंचाई पर कोई भी कार्य जमीन यानी कि जब पहाड़ का मतलब होता है कि जब हम किसी वॉल को जब चिनाई करते हैं तो कुछ हद तक तो हम चिनाई ग्राउंड पर खड़े होकर ही कर देते हैं। बट जब जैसे जैसे हमारी दीवार की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वहाँ पर हमें पहाड़ का निर्माण करना होता है। तो पहाड़ का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई वॉल बना रहे हैं, सपोज करो आपने कोई दीवार बनाई और दीवार बनाते बनाते आप सपोज करो दीवार बना रहे हैं, ये दीवार आप बना रहे हैं। तो इस दीवार में क्या है, ये सपोज करो दीवार है।
अब यहाँ पे कोई भी इंसान खड़े होकर अगर वो काम कर रहा है तो मैंने माना वो इस हाइट तक पहुँच गया। फिर उसके बाद में उसे प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में क्या है, काम करने वाला खड़ा होकर यहाँ तक काम कर सकता है, तो प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम एक पाड़ लगाते हैं, एक स्ट्रक्चर लगाते हैं जो हमारा अस्थायी होता है, जिस पर राज मिस्त्री खड़े होकर काम करता है। तो एक लिमिटेशन तक मिस्त्री काम करता है खड़े होकर, बट उसके बाद में उसे को पाड़ लगानी होती है, तो वही हमारा इसका फोल्डिंग कहलाता है। पाड़ दीवार के एक तरफ दो तरफ लगाई जाती है, और उत्तम सीढ़ी कार्य और अधिक मोटी दीवारों के लिए पाड़ दोनों तरफ लगाई जाती है। पाड़ एक अस्थायी संरचना है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जिसको निर्माण के बाद हटा लिया जाता है। जब पाड़ बांधने के लिए बांस वाले तख्तों, रस्सी आदि का यूज़ किया जाता है, तब इस लकड़ी को वुडन स्काफोल्ड कहते हैं। और आजकल हाई स्टडी के बड़े कार्यों के लिए नालीकार लोहे की ट्यूबुलर पाड़ यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ स्काफोल्ड। पाड़ की मुख्य किस्में निम्नलिखित हैं। पाड़ भी कई प्रकार की होती हैं। ब्रिक्स लेयर स्काफोल्ड, मैसन पत्थर चिनाई, ट्यूबुलर स्टील स्काफोल्ड, निडल स्काफोल्ड, लैडर स्काफोल्ड, झूला सस्पेंडेड स्काफोल्ड, और गैंट्री। तो पाड़ जो कई प्रकार की है, तो ईंट, पत्थर, नालीकार, नडिल और सीढ़ी, झूला। तो पाड़ का जो मेन कार्य है वो सिर्फ यही है कि जब हम किसी स्ट्रक्चर को, किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, तो वहाँ हम हमारा हाथ न जाने के हिसाब से, तो कुछ टाइम के लिए एक टेम्परेरी रूप से हमें एक अस्थायी स्ट्रक्चर बनाना होता है, जिसको हम पाड़ कहते हैं। अगर ईंट की बनाएंगे तो उसका नाम अलग है, पत्थर की अलग, नालीकार अलग, ड्रिल की अलग है, सीढ़ी की अलग है, और सस्पेंडेड की अलग है, गैंट्री अलग है। तो इस तरीके से अगर हमने ब्रिक्स लेयर इसका बोल रहा है, ये सबसे साधारण और सस्ते किस्म की पहाड़ है। इस पहाड़ को सिंगल स्काफोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि यह दीवार की एक साइड में ही होती है। तो जब हम सिंगल पहाड़ बनाते हैं, अब यहाँ ध्यान दें, तो ये हमारी कोई दीवार कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब इस दीवार के अंदर क्या करा है हमने, कुछ लकड़ी के पार्ट्स इसके अंदर बीच बीच में हमने बना दिए, और इसकी सपोर्ट से ही हमने कुछ बल्लियाँ खड़ी कर दी। तो ये हमारा सिंगल पहाड़ कहलाता है। तो यहाँ देखें, ये बेस है, इसके बाद में इन्होंने क्या करा है, कुछ पट लॉक्स लगा दिए, कुछ पटले लगा दिए हैं, पटले, कुछ लेजर बल्ले लगा दिए, तख्ते लगा दिए हैं, और तान स्टैंड। तो इस तरीके से एक दीवार के साथ में ही हमने एक पहाड़ खड़ी कर दी है। तो मोस्टली ये उस काम के लिए होता है कि जब हमारी दीवार की थिकनेस ज़्यादा ना हो, तब क्या करते हैं, हम पहाड़ जो है एक ही साइड से लगा देते हैं। एक ही साइड से जो पहाड़ लगी होती है उसमें क्या है कि जैसे हमने कुछ पार्ट तक चिनाई की, सपोज करो यहाँ तक हमने चिनाई कर ली, तो इसमें ही हमने एक ब्रिक्स के इसका स्पेस देकर उसमें हमने एक लकड़ी का मेंबर डाल दिया, फिर हमने लकड़ी का एक मेंबर और डाल दिया, फिर हमने लकड़ी का मेंबर और डाल दिया। तो हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप बल्ले को टेक कर एक पार्ट बना लेते हैं। ईंट चिनाई का पहाड़ का एक आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया। अब ये आप देखें, तो इन्होंने दिखाया है कि जब आप ईंट चिनाई कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमने, ये हमारी स्टैंडर्ड बल्लियाँ हैं, ये हमारी ब्रेक्स हैं, रस्से से बधाई, पुश्तैनी लेज़र बल्ली।
लीडर्स, प्लैंक्स, पटलॉक्स। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कुछ स्पेस देकर इस तरीके से ये हमारी बल्लियाँ बांधी हैं, और ये बल्लियाँ हमारी इस तरीके से बंधी हुई हैं। अब इन बल्लियों पे इन्होंने पटले डाल रखे हैं। इन बल्लियों पे जो डाले हैं इन्होंने पटले डाल रखे हैं। इन बल्लियों पे इस तरीके से इन्होंने पटले डाले हैं। ये पटले डाले हैं। तो क्या है, एक सिंपल ही फिगर मैं बनाता हूँ अभी। इन्होंने कुछ बल्लियाँ इस तरीके से टेक रखी दीवार के लिए, और फिर इन पर इन्होंने जो है पटले लगा रखे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने दीवार की सहायता से दीवार की सहायता से इन्होंने क्या है, एक स्टैंड बना रखा है। तो ये हमारा एक आइसोमेट्रिक व्यू है किसी भी ब्रिक्स को निर्माण करते हुए। जो हमारी फाउंडेशन, जो हमारा पाड़ है, उसको हमने यहाँ पे पाड़ लगा रखी है एक दीवार के सहारे। पत्थर चिनाई पाड़ या मेसन पाड़। ईंट चिनाई पाड़ में पुडलक बल्लों का एक सिरा 36 बल्ली बट्टी का होता है, तो दूसरा सिरे को टेकने के लिए दीवार में गड्ढे बनाए जाते हैं। और उस सिरे की पत्थर चिनाई में गड्ढे बनाना छोड़ना चिनाई को सुंदरता की दृष्टि से आपत्तिजनक होता है, इसलिए पहाड़ की पुटलाग या पेटी बल्लियों को दूसरे के ऊपर अलमित करने के लिए दीवार वाली साइड में भी दीवार से सटता हुआ स्टैंडर्ड बल्लियाँ, लेज़र बल्लियाँ। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह किसी दीवार के अंदर ही उसका एक पार्ट निकाल कर किसी बल्लिया को फिट करो। तो जब हमें किसी दीवार में सुंदरता ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर दीवार की साइड से ही हम कुछ बल्लियाँ खड़ी कर कर एक पहाड़ हम अलग से बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये पत्थर चिनाई के लिए इन्होंने पहाड़ दिखाई है। तो पत्थर चिनाई में इन्होंने क्या दिखाया कि जब हमारे पास कोई ये एक बोल है, ये हमारे पास एक बोल है, तो इससे सटाते हुए हमने एक बल्ली खड़ी करी, एक दूसरी बल्ली खड़ी करी। इनको आपस में ही हमने तख्ते लगा दिए, और इनको सपोर्ट के लिए आपने कुछ इंक्लाइन तख्ते लगा दिए ताकि इसको रोके रखे। तो पत्थर चिनाई पहाड़ या मेसन पहाड़, मेसन स्काफोल्ड, मेसन स्काफोल्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारा किसी राज मिस्त्री को या किसी वर्कर को खड़े होने के लिए बना है। यहाँ से खड़े होकर आदमी कुछ भी काम कर सकता है। पहले उसने स्टैंड यहाँ तक बनाया, यहाँ खड़े होकर जब काम किया तो यहाँ तक किया। उसके बाद में लगा हाइट ज़्यादा हो गई, तो फिर उसने फिर एक स्टैंड बनाया, फिर यहाँ से यहाँ तक काम किया। तो जो हम पहाड़ बनाते हैं, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप अपनी मशीनरी के हिसाब से बनाते रहते हैं कि हमें किस टाइम नीड है। तो ये सब आप बेसिकली जानते ही हैं। और अगर कोई फिगर इस तरीके का आता है कि पहाड़ क्या होती है, किस तरीके से हम पहाड़ बनाते हैं, तो आप ये फिगर ड्रा कर सकते हो, दिखा सकते हो। ये फिगरें हमें ज़्यादा इंजीनियरिंग स्केल से डिज़ाइन नहीं करनी है। बस आप एक नॉर्मल स्केल इस्तेमाल कर एक सिंपली फिगर फ्री हैंड भी बना सकते हो। सिर्फ ये आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट पढ़ ले, तो यहाँ पे इसका इस तरीके से मेंशन होना ही ये शो करता है
ये मेंशन होना ही शो करता है कि ये हमारे पास कोई बॉल है, कहीं ना कहीं हमने इसकी साइडों से ये एक पाड़ ले रखी है काम करने के लिए। अब इसकी तो ज़्यादा गहराई नहीं होती है, इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए हमें रैकिंग शॉर्ट्स लगा देते हैं। जो हमारी टेक सपोर्ट्स है, ये सपोर्ट्स लगा देते हैं किसी बेस पर। अगर इधर इतना स्पेस नहीं है तो हमें चाहिए कि तब हमें चाहिए कि जो हमने ये फाउंडेशन तैयार किया है तो इसकी कुछ गहराई करें ताकि ये अपने आप खड़ा रहे। तो हमें जब बांस बल्लियों का हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम लोहे की कुछ छड़ होती हैं उनको कुछ बेस तक गाड़ के एक ऐसा फाउंडेशन बनाते हैं कि जो अपने आप उस बेस पर टिका रहता है, उसको इंक्लाइंड सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेडल और कैंटिलीवर इसका फोल्ड, तो ये हमारा एक कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर इसका फोल्ड ये है कि जब हम किसी दीवार का निर्माण करते हैं तो इसमें क्या है, उस दीवार से ही हम कोई इंक्लाइंड पार्ट लगा देते हैं। जैसे इसमें इंक्लाइंड पार्ट लगा दिया, फिर आपने तो ये कुछ बीम है, इन बीम के हिसाब से ही हमने निडल बीम्स निकाल रखे हैं और इनके ऊपर ही हम स्टेप बाय स्टेप प्लेटफॉर्म बनाकर कार्य करते रहते हैं। तो कई प्रकार के हमारे इस तरीके के जो है ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ के बारे में किसी भी निर्माण, चाहे आप ब्रिज का निर्माण हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग का निर्माण हो, तो हर जगह हमें कुछ टाइम के लिए पहाड़ प्रोवाइड करानी होती। तो वो पहाड़ ही हमारा उस स्ट्रक्चर के लिए कुछ अस्थायी संरचना बनानी पड़ती है ताकि वो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पार्ट थे कि चिनाई में साइड और पीट थ्रू द स्टोन अच्छा प्रकार समझने। चिनाई में पत्थर को उनके प्राकृतिक आधार पर रखना चाहिए जिससे कि पत्थर का दबाव लेयर में संपूर्ण बनता हुआ आए। किसी पत्थर के प्राकृतिक आधार का अर्थ चट्टान में पत्थर की मूल स्थिति से है। पत्थर का प्राकृतिक आधार पर रखना स्ट्रेटिफाइड स्टोन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिनाई की हेटिंग को कतरों से मसाले में अच्छी प्रकार से देना चाहिए जिससे कि चिनाई फुल स्थान न रह न पाए। चिनाई की वर्टिकल सतह ठीक ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए और चिनाई की ऊर्ध्वाधर सतह को समय समय पर प्लम प्लम लाइन से देखते रहना चाहिए। डलवा लोहा की ढाल की लकड़ी की वुडन टेम्पलेट तो साल को देखते रहना चाहिए। पत्थरों का यूज़ करने से पहले उन्हें पानी में लेना चाहिए क्योंकि चिनाई में लगाते समय पत्थर मसाले का पानी लेता है तो मसाला सूखा ही जाएगा। तो मसाला सूखा रहने से उसका जमाव ठीक नहीं हो पाता। तो हमें पत्थरों को भिगो लेना चाहिए क्योंकि अगर आप पत्थर नहीं भिगोते हैं तो मसाले के अंदर जो नमी है उस नमी को जो है पत्थर सोख लेगा जिससे सही तरीके से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। पत्थर चिनाई की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इसलिए चिनाई के लिए किसी भाग को टेंसाइल फोर्स नहीं आना चाहिए। चिनाई के बाहर एक्सपोजिट जॉइंट
सीमेंट के मसाले में टीप कर देनी चाहिए। टीप करने के लिए जॉइंट को लगभग 2 सेंटीमीटर तक खुरच कर उसका मसाला निकाल देना चाहिए। कोर्नीय पत्थर जो कोनों इत्यादि पर लगाए जाते हैं उनकी ऊंचाई कोर्स की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। कोर्नीय पत्थर की चौड़ाई ऊंचाई की कम से कम 2.5 गुनी और लंबाई ऊंचाई की कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए। बिल्डिंग की सब दीवारें एक साथ ही उठानी चाहिए और चिनाई के समय 1 मीटर से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। दीवार की ऊंचाइयों में अधिक अंतर होने पर दीवारों के असमान भारों के कारण नींव में अनइक्वल सेटलमेंट की संभावना रहती है। जब पुरानी और सूखी सतह पर चिनाई करनी हो तो पुरानी सतह को अच्छी प्रकार ब्रश से पानी से रगड़ साफ कर लेना चाहिए, जिससे पुरानी व नई चिनाई में जॉइंट सही बन सके। तो स्टूडेंट, ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमें करने चाहिए। इन्होंने बताया है कि जब भी हम कोई पुराने स्ट्रक्चर पर कोई काम नया करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि उस स्ट्रक्चर को सफ़ा करके किसी भी लोहे के ब्रश से सफ़ा करके पानी से सफ़ा करके ही काम करना चाहिए। और जब भी हम किसी ब्रिक्स को या स्टोन को की मैसनरी करते हैं तो हमें उस स्टोन को या ब्रिक्स को भी कुछ समय तक पानी में डाले रखना चाहिए, ताकि जो हम मोटार का जो यूज़ करते हैं तो उस मोटार का डायरेक्ट सारा पानी हमारी ब्रिक्स या स्टोन न सोख ले। इसलिए हमें इन चिनाई करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि सीमेंट भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही सेट हो। अगर आप सीमेंट ब्रिक्स को नहीं भिगोएंगे तो वो ब्रिक्स उस सीमेंट कंक्रीट का एकदम पानी सोख लेगा, जिससे उसके अंदर क्रैक पड़ जाएंगे और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो जनरल हर आदमी से आती हैं, बट फिर भी आपको एक इंजीनियरिंग की भाषा में इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो आपको इतना ही बोलना है कि जब हम ब्रिक्स मैसनरी करते हैं तो हमें चाहिए कि ब्रिक्स को 24 घंटे तक या कुछ समय तक पानी में डुबोए रखें, जिससे कि ब्रिक्स पानी में पूरी तरह हो जाए। और जब हम किसी सीमेंट मोटार से जब उसकी हम चिनाई करें तो वो मोटार धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करें। उसी तरीके से हमारा जो स्टोन है, स्टोन को भी पानी भिगोना चाहिए, क्योंकि अगर स्टोन पानी में नहीं भीजेगा तो जो मोटार है वो एक समय तक सारा पानी मोटार का जो है एक स्टोन सोख लेगा, जिससे वो मोटार अपनी सही स्ट्रेंथ में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमें चिनाई करने से पहले चिनाई करने वाली जगह को साफ़ कर लेना चाहिए, और जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको कुछ समय तक पानी में रखना चाहिए, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ पूरी पकड़ ले। तो कुछ हमारी ये सावधानियां हैं और कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। पार्टीशन वाल के बारे में मैंने इसमें बताया आपको। तो पार्टीशन वाल सिर्फ यही है कि जब हम कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं बहुत बड़ा हाल, तो उसके अंदर जब हम दीवार देनी होती है तो वो पार्टीशन वाल कहलाती है। और पार्टीशन वाल हल्की होनी चाहिए और ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, और काफ़ी कठोर और आग विरोधी होनी चाहिए। जब हम चिनाई करते हैं तो हमें बहुत सारा एक अस्थायी स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसी को हम पाड़ कहते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए हमें बहुत सही तरीके से स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए, ताकि कुछ समय तक के लिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ताकि वो ना गिर सके, और उसकी सहायता से हम अपना जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है आसानी से कर सके। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।